यो स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज का विज्ञान का यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट 14 होगा। इसके पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं तो विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, और शाम को 5 बजे क्या करते हैं तो सामाजिक अध्ययन का, और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहा है। बहुत जल्द बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? तो न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए है कि प्रोटॉन हो जाएगा, या प्रोटीन गलत हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में, आपका स्कोर 20 में से कितना आ रहा है। और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास से वीडियो जरूर सेंड करिए ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ गलत से टाइप हो गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इन कणों को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? तो बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? धनात्मक करते हैं, ऋणात्मक करते हैं, कि शून्य आवेश करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋणात्मक बीटा कण आवेश वहन करते हैं, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सजावटी पौधा है, तो सजावटी पौधा कौन सा था? जूट, साल, तुलसी, कि कैकट्स? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? सजावटी पौधा कौन होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कैकट्स होता है जो सजावटी पौधा होता है। यह कांटे से भरा हुआ था, जो शुष्क एवं रेगिस्तान क्षेत्रों में अधिकांश से पाया जाता है। इसे सजावट के तौर पर घरों या दफ्तरों में लगाया जाता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सजावटी पौधा कौन हो जाए तो कैकट्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं औषधीय पौधा कौन सा है? कपास है, नीम है, जौ है, कि साल है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नीम हो जाएगा। औषधीय पौधा कौन सा है तो नीम हो जाएगा, जो 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 बहुत सारी बीमारियों के लिए लाभकारी होता है नीम। बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं खाद्य उत्पादक पौधा कौन सा है? मकई है, आंवला है, मेरीगोल्ड है, कि टीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल होगी फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मकई है जो खाद्य उत्पादक पौधा है, जो मोटे अनाज के श्रेणी में आता है। क्या आता है तो मोटे अनाज के श्रेणी में आता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? ऊर्जा पैदा करना, कि भिन्न स्राव पैदा करना, कि प्रकाश संश्लेषण करना, कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी भाई। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या होता है तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं
कोशिका में सूत्रकर्णिका का कार्य क्या होता है? कोशिका में सूत्रकर्णिका का कार्य क्या होता है? ऊर्जा पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना कि विभिन्न स्राव करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊर्जा पैदा करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा पैदा करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है। योनि मार्ग में होती है कि गर्भावस्था में होती है कि अंडवाहिनी में होती है कि अंडपिंड में होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में आपको बताना है कि मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31, 13, 33 कि 12? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है जिसे मेरुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मेरुज के नाम से जाना जाता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क, मेरुदंड, स्नायु की न्यूरॉन? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए फटाफट। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ये क्या कहा जाता है? मस्ट भी भाई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ पे होता है? मेरुदंड में होता है, तंत्रिका तंत्र में होता है, अनुमस्तिष्क में होता है कि प्रमस्तिष्क में होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मेरुदंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होता है? तो मेरुदंड में होता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है? तो आपको बताना है कि किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है। चीकू, आलू कि ब्रायोफाइलम कि मीठा आलू? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आलू हो जाएगा। आलू स्तंभ कंद प्रकार का एक भूमिगत तना है। क्या होता है? ये भूमि में होता है। यह भोजन संग्रहण करने का कारण फूल कर मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? फूल कर मोटा हो जाता है। यह क्या होता है? तो भूमिगत तना है। भूमिगत यानी भूमि में यह आलू होता है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है कि कोशिका द्रव करता है कि सूत्रकर्णिका करता है कि कोशिका झिल्ली करता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कोशिका झिल्ली में होता है। क्या हाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं राइबोसोम किसकी किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम किसके सतह पर होती है? कोशिका झिल्ली कि वेक्यूल कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सूत्रकर्णिका? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी क्वेश्चन है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो प्रमस्तिष्क करता है कि अनुमस्तिष्क करता है कि क्रूरा सेरिब्री करता है कि मेंडुला ओब्लंगाटा करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मेंडुला ओब्लंगाटा करता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का डायलिसिस दबाव कितना होता है? 80 होता है, 120 होता है, 210 होता है कि 180 होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 120 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का डायलिसिस दबाव 80 मिमी से लेकर मिमी तथा एस्टोलिक्स दबाव 120 मिमी होता है। अगर पूछ देगा डायलिसिस दबाव 120 मिमी होता है, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सी रंग की किरणें उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? बैगनी, नीला, लाल की कोई भी रंगीन किरण? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, कौन सी रंग की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नीला रंगीन किरणें के कारण प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? डायनेमो, विद्युत मोटर, फ्यूज की रेक्टिफायर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत मोटर करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर करती है, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मस्ट भी क्वेश्चन है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 25 फरवरी, 28 फरवरी, 20 फरवरी, 29 फरवरी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मस्ट भी क्वेश्चन है, लिख कर रख लीजिएगा, आज आने की 100% गारंटी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 8 मार्च को कि 12 मार्च को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसे लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दे, ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।